लेने को किया गया था सील। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर कनोडिया कॉलेज के पास स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम ने गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा के पास मौन रहकर श्रद्धा निवेदित किया और साथ ही रामधुन और भक्ति संगीत भी सुना। इस मौके पर सीएम शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने बापूजी को नमन किया है और गांधी की प्रतिमा पर देखिए पुष्प अर्पित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ने भक्ति संगीत और रामधन भी सुना है। इस बीच सीएम ने गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा के पास मौन रहकर श्रद्धा निवेदित की, साथ ही रामधुन और भक्ति संगीत भी सुना। इस मौके पर सीएम शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए अपने विचार साझा किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती थी और इस बीच देश में तमाम लोगों ने बापू को जो है नमन किया और इसी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके जयंती पर माल्यार्पण करते हुए नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। और 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस पखवाड़े के समापन पर जयपुर में अच्छा काम करने और अंक लाने वाली निकायों को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सम्मानित किया। जयपुर नगर निगम अंक ग्रेटर ने सबसे ज्यादा अंक लाकर प्रदेश की सभी नगर निगमों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नगर परिषद में चित्तौड़गढ़ और नगर पालिका में नोखार शीर्ष पर रही। जयपुर में JLN मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव और नव नियुक्त कमिश्नर अरुण हसीजा के नदारत रहना भी चर्चा का विषय रहा। इस पखवाड़े में हेरिटेज निगम 9वें स्थान पर रहा। इस मौके पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि एक शहर, गांव या कस्बा तभी स्वच्छ माना जाएगा जब यहां हकीकत में स्वच्छता का माहौल बनेगा, यानी यहां के हर लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने एरिया को स्वच्छ रखेंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस पखवाड़े के समापन पर जयपुर में एक अच्छा अंक लाने के लिए निकायों को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सम्मानित किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर नगर निगम के ग्रेटर ने सबसे ज्यादा अंक लाकर प्रदेश की सभी नगर निगमों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नगर परिषद में चित्तौड़गढ़ और नगर पालिका में नोखा शीर्ष पर रही। जयपुर में JLN मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव और नवनियुक्त कमिश्नर अरुण हसीजा के नदारत रहना भी एक चर्चा का विषय रहा है और इस पखवाड़े में हेरिटेज निगम 9वें स्थान पर रहा, जहां इस मौके पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा है कि शहर, गांव या फिर कस्बा तभी स्वच्छ माना जाएगा जब यहां हकीकत में स्वच्छता का माहौल बनेगा। और राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शारदीय नवरात्रि की देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है और इस बीच मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, यह चराचर जगत की आदि शक्ति हैं। इनके अनंत रूप है, लेकिन अप्रधान 9 रूपों में नव दुर्गा बनकर आदि शक्ति चराचर जगत पर अपनी करुणा की वर्षा करती है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि का कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति भारतवासियों की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन सभी देशवासी प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। और वही शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग रवि जैन ने बताया कि गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका की शुरुआत की गई है। शासन सचिव ने बताया है कि गांधी वाटिका में पहले दिन 1000 से अधिक की संख्या में कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों एवं आमजन ने गांधी वाटिका को देखा तथा गांधी जी के जीवन यात्रा को जाना। गांधी वाटिका में गांधी जी के बचपन, उनकी जीवन यात्रा, दक्षिण अफ्रीका यात्रा, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा आंदोलन इत्यादि को दर्शाया गया है। शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि गांधी वाटिका जयपुर में एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी। उन्होंने बताया कि गांधी दर्शन म्यूजियम को देखकर यहां आने वाले विद्यार्थी और आगंतुक पर्यटक गांधी जी के जीवन दर्शन से प्रेरित होंगे।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के रवि जैन ने बताया है कि गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका की शुरुआत की गई है। शासन सचिव ने बताया कि गांधी वाटिका में पहले दिन 1000 से अधिक की संख्या में कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों एवं आमजन ने गांधी वाटिका को देखा तथा गांधी जी के जीवन यात्रा को जाना। गांधी वाटिका में गांधी जी के बचपन, उनकी जीवन यात्रा, दक्षिण अफ्रीका यात्रा, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा आंदोलन इत्यादि को दर्शाया गया है। तो वही शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि गांधी वाटिका जयपुर एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी। और कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीपाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीणा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी मानपुर, सलेमपुर, मंडावर और बालाहेड़ी व महुआ पुलिस टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले और हार से बिल्कुल भी निराश नहीं हो, बल्कि एक सबक की तरह ले। उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन कर ले, जिससे आगामी प्रतियोगिता में मौका मिलते ही प्रतियोगिता को जीता जा सके। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रतियोगिता से आमजन व पुलिस में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान प्रतियोगिता के पहले दिन बालाजी व मानपुर पुलिस टीम के बीच उद्घाटन मैच खेला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस की T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया है। और इस बीच आपको बता दें, राजेंद्र मीणा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी मानपुर, सलेमपुर, मंडावर, बालाहेड़ी व महुआ पुलिस की टीम खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले और हार से निराश नहीं हो, बल्कि एक सबक की तरह। उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन करें और इसी के साथ साथ जिससे आगामी प्रतियोगिता में मौका मिले। और प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस पर 2 अक्टूबर बुधवार को विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। और निपुण मेले में संख्या ज्ञान तथा भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के लिए शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों ने रचनात्मक कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने चित्रकारी के माध्यम से भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, गणितीय पहेली, पर्यावरण संरक्षण, वायुमंडल की परतें, जलीय चक्र, ध्वजारोहण का सुंदर दृश्य, कहानियों के पात्र उकेरे। विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए तथा अन्य हाथों ने सुंदर रंगोली भी बनाई। आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक अभिचल चतुर्वेदी ने बताया है कि अभियान के सभी गतिविधियों को लगातार रोचक तरीके से उत्साहपूर्वक पूरा किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को आनंदमयी वातावरण में सीखने के मौके प्रदान हुए हैं। और सालाब खंड क्षेत्र के जिवाड़ा की श्री बायोसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सिरधरी के संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथि पार्वती ने नारी महिमा का बखान किया और फिर पूर्व छात्रा लीना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर कविता प्रस्तुत की। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्षता निशा ने सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही है। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकांकी तथा गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संत रघुनाथ भारती महाराज ने मातृशक्ति को मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही यह भी बताया कि महिला की सृष्टि निर्माण की मूल आधार है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर साला उपखंड के क्षेत्र के जिवाड़ा के श्री बायोसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सिरधड़ी के संत रघुनाथ भारती महाराज और उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया और उसके बाद विशिष्ट अतिथि पार्वती ने नारी महिमा का बखान किया। फिर पूर्व छात्रा लीना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर कविता प्रस्तुत की। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्षा निशा ने सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही है। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकांकी तथा गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संत
संत रघुनाथ भारती महाराज ने मातृशक्ति को मोबाइल का सदुपयोग करने को लेकर प्रेरित किया और साथ ही यह भी बताया कि महिला ही सृष्टि निर्माण की मूल आधार है। तस्वीरें जालोर से दिखा रहे हैं, जहां मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पे देखिए प्रस्तुत किए गए हैं। और राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में चल रहे झोलाछाप अवैध क्लिनिक मौत का सबब बन रहे हैं। चिकित्सा विभाग इन मौत के खेल को आंख बंद करके देख रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते 14 महीने के बच्चे की निजी क्लिनिक में मौत हो गई है, जबकि 2 दिन पहले ही सीएमएचओ अलवर की टीम निजी क्लिनिक बंद करके गई थी, लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते 14 महीने का देवेंद्र झोलाछाप की भेड़ चढ़ गया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा विभाग की आंखें अब कब खुलेगी या नहीं। शव को लेकर बच्चे की मां बिलखती रही, वह सीपीआर देती रही। आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ी और रेडी अस्पताल में लेकर आए, जहां कार्यरत चिकित्सक दीपक शर्मा ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चिकित्सा विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले सीएमएचओ अलवर की टीम ने इस क्लिनिक को बंद कर दिया था और इसके बावजूद ये क्लिनिक कैसे खुला, ये प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण अवैध क्लिनिकों की धड़ल्ले से चलने की घटनाएं उजागर हो रही हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 15-20 मिनट पहले इंजेक्शन लगवा के लेकर गया था। इसके घर जाते ही ऊपर की मतलब सांस ऐसे करने लग गया। कौन सी जगह लगवाया इंजेक्शन? कृष्णाबाल कौन सा नहीं हॉस्पिटल नशियान पे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ प्राइवेट है। और अभी रैनी में आज के दिन आज दिनांक 2 अक्टूबर को इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। तभी लगभग एक 14 माह के बच्चे को देवेंद्र को उसके परिजन इमरजेंसी में लेकर आए। एग्जामिन करने पर देखा बच्चा मृत था, उसकी पल्स नहीं थी, उसका हार्ट बीट नहीं थी, उसका रेस्पिरेशन नहीं था। हमारे द्वारा उसका सीपीआर किया गया, इमरजेंसी आवश्यक जीवन रक्षण दवाएं दी गई, उसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा मृत रहा और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करा। उसकी हिस्ट्री पर हमने मालूम किया कि बच्चा 4-5 दिनों से बीमार था। कल रात को किसी निजी क्लिनिक में उसको दिखाया गया और दवाएं दी गई। अभी 1 घंटे पहले उसी निजी क्लिनिक पर कैनुला लगाकर कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको दिए गए और फिर घर ले जाया गया। फिर घर ले जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और तुरंत वो अस्पताल लेके आए तो बच्चा मृत था। और नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय व निवेश के बारे में बताया और उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश करने का न्यौता भी दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के रूप, नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलावों की जानकारी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक की अगर बात कर ले तो बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय व निवेश के बारे में बताया है और उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश करने का न्यौता भी दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के लिए नए अवसरों और नए सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलाव की जानकारी दी है। और वहीं सुमरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। महात्मा गांधी सर्किल और भेरू चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, शैतान कुमार समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलने का संकल्प लिया।
तो सुमेरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। महात्मा गांधी सर्किल और भेरू चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, शैतान कुमार समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर हमें सब लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला अर्पित करी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लेकर हमने एक तत्वाधान में कि देश आगे कैसे बढ़े, देश तरक्की कैसे करे, आम जन कैसे सुविधा में रहे, ये हमने पूरी बात की। 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। प्रत्येक भारतीय की नागरिक का दायित्व होता है कि ये 2 महान सपूत हुए इनके जन्म दिवस पर देश के अंदर श्रद्धांजलि जगह जगह दी जा रही है। इसी क्रम में सुमेरपुर के भाजपा के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर आके प्रशासन भी आया, भाजपा के कार्यकर्ता भी आए। और जयपुर में राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है। विजय के कोटा में 2 और जयपुर के 1 ठिकानों पर सर्च की जा रही है। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं। एजेंसी लंबे समय से विजय पर नजर रख रही है। एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए हैं, जिस पर बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जयपुर राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रेड मारी है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा आयुक्त से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है, जिससे कि कोटा में 2 और जयपुर के 1 ठिकानों पर सर्च की जा रही है। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं। एजेंसी लंबे समय से विजय पर नजर रख रही थी। एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत जो है को रखा है, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए, जिस पर बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे के राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई की गई है। और जसपुर, बीकानेर, कोटा सहित राजस्थान के 7 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, जिससे इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इसी के साथ साथ रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि हनुमानगढ़ के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर मिला है। लेटर में बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और बूंदी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ हनुमानगढ़ जीआरपी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जयपुर, बीकानेर, कोटा सहित राजस्थान के 7 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हनुमानगढ़ के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर मिला है। लेटर में बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और बूंदी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अलर्ट कर दिया गया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हनुमानगढ़ जीआरपी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां 7 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। यात्रियों को और ट्रेनों की देखिए जांच पड़ताल भी अब की जा रही है सजगता के साथ। वहीं आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जीआरपी थाने में भी इसके लिए मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तस्वीरें जयपुर से। और अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के तहत
टहला थाना क्षेत्र में सेन समाज के राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल नारायणी माता धाम पर बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई अवैध पार्किंग को लेकर सेन समाज ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध पार्किंग को हटाने के लिए डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सरना ने कहा कि ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ में नाई समाज का राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ स्थल नारायणी धाम है, जहां पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज एवं नारायणी माता का मंदिर है। ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ का धाम विकास व सेन पदयात्रा महासंगम के लिए कोई सहयोग आज तक कभी भी नहीं रहा, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग को हटाने की कार्रवाई की मांग की गई है। तो अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के तहत टहला थाना क्षेत्र के सेन समाज के राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल नारायणी माता धाम पर बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत के द्वारा लगाई गई अवैध पार्किंग को लेकर समाज में जो है सेन ने नाराजगी जताई है और इस बीच इसके साथ ही उन्होंने अवैध पार्किंग को हटाने के लिए डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा है कि ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ में नाई समाज का राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ नारायणी धाम है, जहां पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज एवं नारायणी माता का मंदिर है। ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ का धाम विकास व सेन पदयात्रा महासंगम के लिए कोई सहयोग आज तक नहीं रहा है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग को हटाने की कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरें दिखा रहे जयपुर से। भारतीय नारायणी धाम पर ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ द्वारा जो पार्किंग लगाई हुई है वो अवैध पार्किंग है, जबकि भरतरी में कोई पार्किंग नहीं है, पारासर जिले में कोई पार्किंग नहीं है, अलवर जिले में जो भी धार्मिक स्थल है उनमें कोई पार्किंग नहीं है। फिर ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ द्वारा जो पार्किंग लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है? सिर्फ एक सेन समाज के व्यक्तियों को टारगेट करके अखिल भारतीय नारायणी धाम पर सेन जी महाराज और नारायणी माता का मंदिर है, उसमें पार्किंग लगाई गई है, जबकि वहाँ पंचायत के द्वारा कोई सहयोग नहीं है, पंचायत के द्वारा कोई मंदिर नहीं बनाया गया, पंचायत के द्वारा आज तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 92,700 रुपए पर आ गई। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में और ज्यादा इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां नवरात्रि से पहले सोने चांदी के भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की कीमत बढ़ चढ़कर जो है 78,000 रुपए हो गए। कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, बताते चले नवरात्रि शुरू होने से पहले सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 92,700 रुपए पर आ गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में और इजाफा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सोजत रोड थाना क्षेत्र के स्वरोड रौड गांव के शिवराजपुर होलिया बालाजी मंदिर पर महंत गोमती गिरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और हमले में संत को गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें इस बीच आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना से स्वरोड सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कुमार और जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और संत को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर सोजत रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। विख्यात संत पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। हिंदू संगठनों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सोजत रोड थाना क्षेत्र के स्वराड गांव की अगर जिक्र कर ले तो यहां पर शिवराजपुर होलिया बालाजी मंदिर पर महंत गोमती गिरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और हमले में संत को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि घायल अवस्था में ही छोड़कर इन्हें फरार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।